हाँ जी। तो अब हमारा अगला कंसेप्ट है एलिलिक इंटरेक्शन में मल्टीपल एलील। क्या है ये मल्टीपल एलील? नाम से पता चला मल्टीपल अलील, मल्टीपल अलील है यहाँ पे। एक बात बता, इन जनरल अभी तक आप क्या पढ़ते थे? डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, राइट? लेकिन यार शुरुआत से सोचो, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक ही जीन होता है स्टार्टिंग में, एक ही जीन होता है, और कैरेक्टर का एक ही फॉर्म होता है स्टार्टिंग में। किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी कैरेक्टर है और कैरेक्टर का एक फॉर्म है, उसका एक जीन है। धीरे 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 क्या होता है, उस जो ओरिजिनल जीन है उसको बोलते हैं वाइल्ड अलील। क्या बोलते हैं उसको? वाइल्ड अलील। ओरिजिनल जीन, ओरिजिनल अलील, अनमोडिफाइड अलील, सब एक ही नाम है। उसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन होने के बाद संभावनाएं कई सारी है। मैंने उस दिन बताया था आपको, ज्यादातर चांस है कि न्यू एलील जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? रिसेसिव। तो अगर न्यू एलील रिसेसिव बन गया तो एक नया एलील है रिसेसिव। इनफैक्ट इसका मतलब रिसेसिव भी म्यूटेंट्स म्यूटेशन से आया है, वो भी म्यूटेंट एलील है, मॉडिफाइड एलील है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो मॉडिफाइड एलील है वो भी उसी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है जैसे डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस कर रहा है। तब वहां पे कंडीशन आ जाता है किसका? कोडोमिनेंस का। जैसे अभी आपको बताया मैंने, दोनों एक्सप्रेस कर रहा है इक्वली, अपना अपना एक्सप्रेशन दोनों ही दे रहा है। फॉर्म भले ही अलग हो लेकिन एक्सप्रेशन दोनों का आ रहा है। अब कई बार क्या होता है कि जो म्यूटेंट एलील बना वो पहले वाले से भी बढ़िया बन गया, तो जो पुराना वाला एलील था पहले से वो अब रिसेसिव कहलाने लगा, जो नया बना म्यूटेंट एलील वो डोमिनेंट बन गया। हालांकि ऐसा रेयर होता है। तो ये कई सारे केसेस हैं। तो पता है, अगर किसी भी कैरेक्टर का दो ही एलील है पूरी पॉपुलेशन में, पूरी पॉपुलेशन स्टडी कर लो, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का स्किन कलर, फॉर एग्जांपल मैंने बोला, अगर ह्यूमन का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कैरेक्टर उठा लो, अगर उसका दो ही एलील है तब तो वो कैसा है? तब तो वो नॉर्मल कैरेक्टर है, नॉर्मल एलील है वो, उसको आप मल्टीपल एलीलिज्म नहीं बोलोगे। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर ह्यूमन के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर दो से ज्यादा एलील, एक से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा एलील अगर मिल जाए तब कहते ना कि दिस द केस ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का ब्लड ग्रुप अभी बताऊंगा, 3 एलील होते हैं। चूहे में, रैट में, ये कोट कलर, रैबिट में ना कि रैट, रैबिट में कोट कलर, अलग अलग टाइप के रैबिट देखते होंगे आपने, चितकबरा, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, 4 एलील होते हैं। ऐसे अलग अलग कैरेक्टर को लेके हमारे पास ड्रोसोफिला में जो आई कलर होता है, ड्रोसोफिला का आई कलर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है भाई साहब, वैरायटी है उसमें। 15 अलील होता है उसका, एक जीन का 15 फॉर्म, 15 अलील। टोबैको प्लांट में क्या होता है कि टोबैको एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, उसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए वहां पे 4 से 5 अलील पाए जाते हैं, सब बताऊंगा, रुक जाओ। तो ये जो एक ही अलील, एक ही जीन के कई सारे वेरिएंट है, अगर 2 से अधिक है तो आप कह देना कि वो कैरेक्टर मल्टीपल अलीलिज्म शो करता है, दिस इज अ मल्टीपल अलील। लेकिन मन में एक डाउट आता है। क्या डाउट आता है? आपको पता है कि दुनिया में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन कैसा है? डिप्लॉयड। कैसा है? डिप्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ह्यूमन की ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हमारे पास ब्लड ग्रुप के लिए 3 अलील है, एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले 3 अलील हैं। तो एक बात सोच कर बताना, एक अच्छा मान लो कि वो कौन सा एलील है, मैं आपको बता देता हूँ, वो आई जीन कहते हैं उसको। आई जीन का 3 अलग अलग फॉर्म है, आई ए, आई बी, आई ओ, ठीक है, 3 एलील है आई जीन का। तो मुझे एक बात बताओ, और ये किस क्रोमोसोम पे होता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको, क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है ये जीन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एक इंसान के अंदर क्रोमोसोम नंबर 7 का कई गो कॉपी होगा? सच बताना। एक इंसान के अंदर दो। क्रोमोसोम 2 कॉपी, क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड है और ज्यादातर ऑर्गन डिप्लॉयड ही होता है, एक क्रोमोसोम 7। तो अगर जो भी जीन है, आई जीन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो तो एक इंडिविजुअल के अंदर 2 ही हो सकता है ना जी। चलो मान लिया एक है आई ए और एक है आई बी, तो फिर एक जो मैं कह रहा हूं कि एक आई जीरो भी है, आई नॉट भी कहते हैं इसको, आई ओ भी कहते हैं, तो फिर ये उस इंडिविजुअल में तो नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक ही इंडिविजुअल में तो वो नहीं हो सकता ना, जो कि डिप्लॉयड है। तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये भी होता है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप सर आई जब पॉपुलेशन में स्टडी करेंगे तब ये बस, पता चल सकता आप पूरी पॉपुलेशन को जब स्टडी किए ना, तो पॉपुलेशन में स्टडी करने के बाद पता चला
कि किसी मेंबर के पास ऐसा भी कॉम्बिनेशन है IA I0, किसी के पास तो I0 भी चल रहा है, किसी के पास तो IB भी चल रहा है, तब जाके आपको पता चला पूरे पॉपुलेशन में स्टडी करने के बाद कि I0 नाम का भी कोई एलील होता है। ऐसा ही अगर 3 से ज्यादा होगा तो वो भी पता चल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके। तो अब मेरा सवाल है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने लैब में, और बाई चांस ओकेजनली क्या हुआ, एक्सीडेंटली क्या हुआ कि मेरे स्किन पर गिर गया एक्सरे का एक्सपोजर, या कोई हार्मफुल केमिकल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट मेरे बॉडी पे गिर गया, ठीक है, और मेरे सेल्स में हो गया म्यूटेशन, म्यूटेशन तो हो गया, लेकिन वो ऐसा म्यूटेशन नहीं हुआ कि जिससे मेरा डेथ हो जाए, मैं जिंदा हूँ आराम से। अब मुझे बताओ कल को मेरे बच्चे भी होंगे, तो अगर वो म्यूटेशन जर्मिनल म्यूटेशन हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा, वो भी मेरा बच्चा का बच्चा भी पैदा करेगा ही सही, वो भी देगा अगले जनरेशन में। तो भैया अगले 10-15 साल में कम से कम 4-5 बंदों के अंदर वो जीन में ट्रांसफर कर चुका हूँ, मेरे अंदर म्यूटेशन हुआ तो 4-5 बंदों में ट्रांसफर हो गया। अब कल को ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी करने वाले लोग आए, ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी किए, और पता चला कि रमन फैमिली में जो है ये नया एलील पाया गया है, क्या करें, घोषित कर दें ह्यूमन पॉपुलेशन में एक नया एलील आ गया है, रमन सर की फैमिली में मिला है। इतना बड़े स्टार नहीं है रमन सर, और कोई इतना बड़ा स्टार नहीं है, PM की फैमिली में भी मिल जाएगा तो भी घोषित नहीं होगा। तो फिर क्या क्राइटेरिया है कि एक नया एलील को मान लिया जाए कि हाँ ये ह्यूमन का एक नया एलील है? क्या क्राइटेरिया है? एटलीस्ट अगर वो एलील 1% पॉपुलेशन में मिल जाए, ह्यूमन की कितनी आबादी है जोड़ लेना आप, उसकी 1% घर पे निकालना बेरोजगारी दूर करने के लिए, निकाल लेना डाटा, एटलीस्ट अगर उतना परसेंट में भी वो एलील चला गया तो मान लेना कि वो नया एलील है। और उतना लोगों में एलील जाने में पता कितना समय लगेगा, हमारा कितना जनरेशन गुजर जाएगा, समझ रहे हो क्या, कितना जनरेशन गुजर जाएगा। इसका मतलब ये नया एलील का इंट्रोड्यूस होना पॉपुलेशन में एक लॉन्ग प्रोसेस है। हाँ इंडिविजुअल के अंदर रोज नए एलील आते हैं, मरते हैं। अब भाई ज्यादातर साइंटिफिक लोगों के अंदर खूब सारे नए एलील बनते रहते हैं और मरने के साथ खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो जर्मिनल म्यूटेशन होने का चांसेस कम है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जर्मिनल सेल ही कम है। और जर्मिनल म्यूटेशन हो भी गया, अगर साइंटिस्ट शादी ब्याह किया भी है तो उसके बच्चे में जाएगा, उसके बच्चे के बच्चे में जाएगा, 1% पॉपुलेशन में तुरंत थोड़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 1% पॉपुलेशन में वो एलील आ गया तब हम कंसीडर करेंगे कि ये एक नया एलील है। इसका मतलब मल्टीपल एलीलिज्म जब आप स्टडी कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर एलील के बारे में आप कह रहे हो कि ये भी इस कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला एलील है, ये भी कोई ना कोई फॉर्म को रेगुलेट करता है, इस कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, तो एटलीस्ट वो पॉपुलेशन के 1% पॉपुलेशन में तो होना ही चाहिए। उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट। और फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो आएगा 0.1 फ्रीक्वेंसी बताना पॉपुलेशन की, इतना फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में तो होना ही चाहिए, तब आप कहोगे कि हाँ ये एक नया, राइट। अब मन में आता है ठीक है, तब तो पता चल गया कि मल्टीपल एलीलिज्म के लिए पॉपुलेशन की स्टडी जरूरी है। फिर आप सोचोगे सर ऐसे तो बहुत सारा एलील हो जाएगा, फिनोटाइप भी बहुत सारे, जीनोटाइप भी बहुत सारे, तो जेनेटिक पॉसिबिलिटीज जो है, जीनोटिपिक कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो तो कई सारे हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा एक फार्मूला से कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है मल्टीपल एलीलिज्म के केस में, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है जीनोटाइप की। तो फार्मूला है n into n+1 divided by 2. What is n here? N is not here number of heterozygous condition. N is number of allele available in population for that character. For example, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप के लिए कितना एलील है अभी जस्ट बताएं, जल्दी बताओ। 3। तो 3 into 3 + 1 divided by 2 करो कितना आएगा? 3 + 1 4, 4 into 3 12/2, आफ्टर चटका पुटकी 6 आया, यानी कि 6 जीनोटाइप पॉसिबल है ब्लड ग्रुप को, जीनोटाइप बोल रहा हूँ, 6 जीनोटाइप पॉसिबल है। ऐसा ही मैं अभी बताता रैबिट कलर में कोट कलर, उसका टोटल 4 एलील है, तो मुझे बताओ जल्दी से पूरे रैबिट पॉपुलेशन में कितना पॉसिबिलिटी होगा जीनोटाइप, जल्दी से कैलकुलेट करो। 4 एलील है मैंने बताया आपको रैबिट के अंदर, 10 कर लो कैलकुलेशन, 4 into 4 + 1 divided by 2, तो कितना हो गया? 4 + 1 5, 5 into 4 20/2, आफ्टर चटका फुटकी 10। यानी कि कितना जीनोट, अब बोलो ये फार्मूला कैसे बनाया? मैथमेटिकली बनाया गया, आप उसके पीछे मत जाओ, उसका भी कोई लॉजिक है, जो काम का वो समझो। इसका मतलब कितना जीनोटाइप आएगा ये भी कैलकुलेटेड है, फिनोटाइप भी आप बता सकते हो, जीनोटाइप से फिनोटाइप तो बता ही सकते हो।
तो इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर अगर एक कैरेक्टर के लिए 2 से अधिक अलील आ गया तो जाहिर सी बात है कि उस कैरेक्टर का 2 ट्रेट हो गया, 2 से अधिक ट्रेट होगा। जल्दी बताओ। जब 2 से ज्यादा दो ट्रेट होगा ना, जब अलील ही 2 से ज्यादा है Yes. तो ट्रेट भी तो उस कैरेक्टर का 2 से ज्यादा होगा ना। तो ये है मल्टीपल एलिलिज्म। रही बात भाई साहब, इसके घने सारे एग्जांपल अपने आप में देखने को मिलते हैं। हमें 4 एग्जांपल जरूर याद रखने हैं जो बार बार एआईपीएमटी में पूछा गया है। एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप, जो अभी मैं आपको बता रहा था, इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसके 3 एलील है ह्यूमन पॉपुलेशन में। ऐसे रैबिट की पॉपुलेशन में कोट कलर, अभी मैं आपको कोट कलर और फीदर कलर में डिफरेंस बता चुका हूँ। कोट कलर इन रैबिट 4 एलील्स होता है। आई कलर इन ड्रोसोफिला 15 एलील्स होता है, 15 एलील होता है। तो क्या आप इसका नंबर ऑफ जेनेटिक कंस्ट्रेंट्स निकाल लोगे? Yes. जाना तो कहीं नहीं है, कैसा के लेके जा रहा है तुम्हारा साइकिल का चाबी कहाँ है? तुम अपना रख दो, फिर अगर मेरा लेके जाओगे तो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इन टोबैको 4 to 6 अलील होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन टोबैको क्या है। देखो, मैं आपको जो प्लांट प्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, जल्दी पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाने वाला हूँ। एक होता है कंपैटिबिलिटी और एक होता है इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है मैचिंग, अपना अपना, ठीक है, सेम। और इनकम्पैटिबल होता है मैच नहीं किया। तो जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं ना, बाइसेक्सुअल प्लांट है तो मुझे बताओ जल्दी से कि उसका पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे कंपैटिबल होगा कि इनकम्पैटिबल होगा? कंपैटिबल होगा। Compatible. ठीक है, तो जो कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाहते हैं। बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना अच्छी बात है या खराब बात है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ साइंस? अच्छी बात है। अच्छी बात है, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। तो कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट हैं जो बाइसेक्सुअल है, उनका तो किस्मत खराब है कि बाइसेक्सुअल है, सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही। तो उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का एक जेनेटिक एडेप्टेशन ले आया अपने अंदर। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा रहा है तो जल्दी बताओ, ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है या इनकम्पैटिबिलिटी है? इनकम्पैटिबिलिटी है। और ऐसा देखने को मिला है टोबैको के अंदर। टोबैको बाइसेक्सुअल प्लांट है और उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए पाया जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और उसके लिए 4 से 6 एलील होते हैं अलग अलग प्लांट में। हालांकि पहले इसका डिटेल मैकेनिज्म पढ़ाते थे जब स्टेट पीएमटी वगैरह होता था। अब नीट वाले नहीं पूछते, बस इतना पूछ लेते हैं कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन टोबैको के लिए कितने एलील होते हैं, बस इतना ही बता दो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किस प्लांट में पाया जाता है, तो बाइसेक्सुअल प्लांट में, यूनिसेक्सुअल में क्यों मिलेगा? ठीक है, सेल्फ वर्ड है ना इसलिए। तो पहले इसका मैकेनिज्म भी था, कैसे क्या है, कैसे रोक रहे हैं। ठीक है, नहीं बता रहा हूं मैं, वो काम का नहीं इसलिए। तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मल्टीपल एलील का एग्जांपल है, क्योंकि 4 से 6 एलील है एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म में। ऐसे ये आपको 4 एग्जांपल जरूर याद रखने हैं, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेपरेट मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें मैं ब्लड ग्रुप का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में लूंगा। और मैं ये ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर कट बोल रहा हूँ, वो चैप्टर बचा हुआ है वहां नहीं पढ़ाऊंगा, वहां टिक टिक करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वहां नहीं पढ़ाने वाला हूँ। 2 बार सेम मेहनत नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप देख लीजिए जल्दी से। मल्टीपल एलील का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मुझे एक एग्जांपल जो ये है एबीओ ब्लड ग्रुप, इसको मुझे डिटेल में लेना है। ठीक है, जहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से, फिर मल्टीपल एलील से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। अभी हम एबीओ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए मिलिए अगले मीटिंग में, यहाँ तक पढ़ लीजिए। ये सारा बात मैंने बता दिया है।